सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारतीय सैनी और बेबाक पत्रकार याना मीर को, जिनका ताल्लुक तो कश्मीर से है, अपने आप को प्राउड इंडियन मानती हैं और वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट शकील चौधरी साहब को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वागत। आज मेरे साथ याना मीर काफ़ी अरसे के बाद आई हैं और ये आप जानते हैं श्रीनगर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं। याना, पाकिस्तान में जब भी आजकल कश्मीर का तस्करा होता है ना, तो ये कहा जाता है कि डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जा रहा है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, जो लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर में 70 लाख अगर मुसलमान हैं, तो डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने के लिए तो फिर आपको 70 लाख से ज्यादा आउटसाइडर्स को लाके वहां बसाना पड़ेगा। तो अगर कुछ लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अभी मैं फिगर देख रहा था, गूगल मैंने किया, तो उसमें यह था कि 3,50,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और इनमें से जो अक्सरियत है वो ऐसे लोग हैं या उनकी औलाद है जो 78 साल से जम्मू में या कश्मीर में रिहाइश पजीर थे, लेकिन उनको प्रॉपर फैसिलिटीज एज कश्मीरी नहीं दी जा रही थी, यानी जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी। मसलन बहुत से लोग ऐसे थे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते थे। तो इस तरह की अनोमलीज थी। तो आप कैसे देखती हैं? आप काफी क्लोजली वॉच करती हैं पाकिस्तानी मीडिया को, सोशल मीडिया सीन को भी देखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्या खराबी है इस आर्ग्यूमेंट में? इसमें खराबी ये है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक चेंज तब होता है, बहुत सालों से हो रहा है, और सबसे ज्यादा तब होता है जब पाकिस्तान से लुढ़क के इस साइड पे आ जाते हैं लोग। Because Kashmiris are not Pakistanis and they will never be Pakistanis. Urdu is not our language. Our language is Kashmiri. और कश्मीरी लैंग्वेज जो है, कश्मीरी पंडित बोलते हैं और कश्मीरी मुसलमान बोलते हैं, और कश्मीरी बुद्ध भी होते हैं, कश्मीरी ईसाई भी होते हैं, वो सारे भी कश्मीरी बोलते हैं, इवन कश्मीरी सरदार भी होते हैं, ठीक है, वो भी कश्मीरी बोलते हैं। सो दिस इज अवर डेमोग्राफी। अब अगर आपको हमारी डेमोग्राफी का इतना ख्याल है तो जी आप वहां से ना टेररिस्ट ना भेजा करें हमारी सोसाइटी में। सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल आई कैन से टू देम। क्योंकि हमारे बीच में जब आपके यहाँ से टेररिस्ट आ जाते हैं पाकिस्तान से, दैट इज व्हेन हमारी डेमोग्राफी खराब हो जाती है। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। रही बात डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऐसे किसी को नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप एक प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। डोमिसाइल के लिए आपको लाइक आई हैव टू गिव माय फादर स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, आई हैव टू प्रोड्यूस दिस थिंग की प्रूफ कि भाई मेरे ग्रैंडफादर भी यहीं पे पैदा हुए थे, ऑल ऑफ दिस, देन यू गेट योर स्टेट योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऐसी किसी को बाहर से आके, कोई दूसरे स्टेट से आके स्टेट सर्टिफिकेट नहीं बना सकता और ना ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज जस्ट अ मॉडर्न वर्जन ऑफ अ स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, जो पहले हमारे पास हुआ करता था। तो इतना सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं कि ये बांटे जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है ना। बांटे, तो अगर बांटने की बात हो रही है तो मैं बता दूं बांटा क्या जाता था। बांटे जाते थे इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स। लेट 1980s में जब टेररिस्ट घुस आते थे हमारे कश्मीर में पाकिस्तान से, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के लोगों पे तशद्दुद करते थे और फिर इंडियन आर्मी को बदनाम करते थे। तो बांटने की अगर बात हुई तो ये चीजें बढ़ती थी, लेकिन वो भी अब बंद हो गया है, क्योंकि इन सब चीजों पे देखिए पहले ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एक चीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली जब पाकिस्तान से कश्मीर में घुस के अटैक्स करना अब इतना मुश्किल के बराबर हो गया है कि अब ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे डिपेंड कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कश्मीर के बारे में। जी याना, हमारे यहाँ जो है ना, कहा जाता है कि कश्मीर की जो मूवमेंट थी, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट कह लें या सेसेशनिस्ट मूवमेंट, वो इंडिजिनस थी। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक साहब हैं, जड़ावाला में रहते हैं, सुहेल भट्ट, उनका इंटरव्यू किया, एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ सेक्युलरिस्ट एंड अ लिबरल पर्सन। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ट्राइबल इन्वेजन था अक्टूबर 47 वाला, वो भी इंडिजिनस था, और ये जो पठान थे वो सॉलिडेरिटी में आए थे। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा था। तो मैंने बारह उनसे ये पूछा कि रावलपिंडी ज्यादा करीब है या वजीरिस्तान ज्यादा करीब है,
कि पिंडी के लोग नहीं पहुंचे वहां लड़ने के लिए, और वजीरिस्तान से अनपढ़ लोग जिनके पास शायद अखबार भी नहीं जाता था, जिनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं था, उन तक ये इत्तला पहुंच गई। और जो पढ़े लिखे लोग थे रावलपिंडी के या उसके करीब बाकी जो शहर है, गुजरात है, उन तक ये खबर नहीं पहुंची, वो नहीं पहुंचे वहां पे। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? और ये भी कहा जाता है कि एक्चुअली 87 में जो इलेक्शंस हुए थे ना, वो बड़े रिग्ड थे, उसकी वजह से कश्मीरियों में फ्रस्ट्रेशन फैली और उन्होंने बंदूक उठाई। इंडिजिनस स्ट्रगल, ये वर्ड सुन के ना मैं क्या बताऊं, मतलब सही है, आप लोगों को लगता है इंडिजिनस स्ट्रगल है, और इंडिजिनस स्ट्रगल कराने वाली तंजीमें देखो कौन सी हैं। ठीक है, जैश ए मोहम्मद जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है, हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर की आजादी चाहती है, अंसार गजवातुल हिंद जो कश्मीर में शरिया लाना चाहती है। अरे इन सब की एक दूसरे से नहीं बनती, कश्मीरियों से क्या खाक बनेगी? और कश्मीरी के इतने बेवकूफ हैं जो इन चिलगोजों को अपना लीडर मान के चले। देखें, आइंदा से जब भी आप टेररिज्म को एक कश्मीरी का इंडिजिनस स्ट्रगल करार दें, इससे पहले एक आंकड़ा याद रखना, 70% वोटर टर्नआउट था जब कश्मीर में इलेक्शन, सबसे रीसेंट इलेक्शंस हुए। बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले, बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले वोट्स देने के लिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स देने के लिए। 70%, ये कोई छोटा टर्नआउट नहीं है वोटर टर्नआउट। अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते तो 70% कश्मीरी बाहर निकल के वोट नहीं डालते इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को, और 70% कश्मीरी में से मेजॉरिटी इन लोगों ने उमर अब्दुल्ला को अपना सीएम चुना। नहीं चुनते अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते। अगर इन चिलगोजों की जो थॉट प्रोसेस है इसको हम अपना मानते या इसको हम फॉलो करते, इससे हम अग्री करते, तो हम वोट ही नहीं डालते ना इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को। सिंपल सी बात है। सैयद सलाउद्दीन इज अ फॉरगॉटन स्टोरी, उस तक प्लीज ये पैगाम पहुंचाइए, उसको कोई याद नहीं करता यहाँ पे। वो आराम से, मुझे पता नहीं वो जिंदा भी है क्या या मर गया। वो जिंदा है जी, आई थिंक सो। अच्छा, तो उस तक पैगाम पहुंचाइए कि आप आराम से रिटायर हो जाना, और रिटायर तो हो चुके हैं, एक रिटायर के बराबर हैं, क्योंकि आपको कश्मीर में कोई याद नहीं करता जनाब। आप आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जो है इबादत में गुजारें, अल्लाह की इबादत करें, उनसे मगफिरत मांगे खुद के लिए जो गुनाह आपने किए हैं, ठीक है ना। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टर सलाउद्दीन, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ फॉरगॉटन स्टोरी, नोबडी इवन रिमेंबर्स यू फ्रॉम माय जनरेशन, नोबडी रिमेंबर्स यू एंड नोबडी केयर्स। ठीक है ना, तो आप बस आपने बहुत कर लिया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए, इन योर ओन आईज, आपको क्रेडिट चाहिए ले लीजिए। अब आप प्लीज आराम फरमाइए और आराम से, मतलब आप खुदा के पास चले जाइए जब भी आपकी उम्र आ जाएगी। तो that's all I can say कि ये these are forgotten heroes and they are heroes in their own eyes, not in the eyes of Kashmiris। जी। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि सैयद सलाहुद्दीन के बेटे जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी करते रहे हैं, और इसी तरह से सैयद अली गिलानी की मेरे ख्याल ग्रैंड डॉटर, और इसी तरह से शबीर शाह की भी मेरे ख्याल बेटी ने अपने आप को डिस्टेंस किया है इस मूवमेंट से, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है कश्मीर में। तो जी, उसकी क्या डिटेल्स हैं, कुछ हैं आपके पास? नौकर है, नौकर ही रहे, नौकर ही अच्छे लगते हैं, बस इतना ही मैं कहूंगी। और ज्यादा रेजिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोई आपके साथ है नहीं इस चीज में। ये इन लोगों ने रियलाइज किया, तभी तो जाकर इन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, इसमें से कोई पैसे नहीं निकल रहे, लोग रेडिकलाइज नहीं हो रहे, भारत के खिलाफ कम से कम रेडिकलाइज नहीं हो रहे, तो अब कोई फायदा नहीं है। अब और हम कश्मीरियों को बेवकूफ नहीं बना सकते जो हमारे बाप दादा इतने सालों से करते आ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट एंड इट हियर और चुपचाप अपना करियर बनाते हैं। तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फर्स्ट या सेकंड होंगे शायद हम, चाइना के बराबर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में इनको नौकरियां मिली हैं। ये तो बहुत ही खुश बैठे हैं इस वक्त। तो जब ये नहीं याद कर रहे तो इन चिलगोजों के जो चमचे बैठे हैं पाकिस्तान में, वो क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये पुरानी बातें याद आए। नोबडी केयर्स, जस्ट मूव ऑन, ओके जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये खबर नहीं आती कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े कौन से हुए हैं,
अभी मैंने इसको गूगल किया तो उस पे एक तो चनाब रेल ब्रिज का जिक्र सुना, फिर जोजिला टनल की बात हुई, जम्मू ये एंड सारे कश्मीर ऑपरेटिव हैं सर, ये सारे जी, फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ऑपरेटिव भी हैं जी। और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे NH44 जिसको कहते हैं, हाँ कई और सालों फिर से ऑपरेटिव है। और एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है अवंतीपुरा में। यस तो इनकी तो तफसील कुछ दे सके या कोई बाकी जो हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक ब्रिज जो बना वो सुना बहुत ही मुश्किल ब्रिज था, उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी। तो ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट हो गया, ऑपरेशनल हुए भी 1-2 साल से ज्यादा हो गए हैं, सो दे आर ऑल गोइंग ऑन। और इसके बारे में मैंने यूके पार्लियामेंट में भी बात की थी कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है लेकिन उस टाइम थे कि कितना खर्चा हुआ और कितना, और अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कई सारे बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो हमें ज्यादा चांस है क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है जो पाकिस्तान के साथ था, तो अब तो इसका जाहिर सी बात है इसका चांस उठाएंगे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे। लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि कश्मीर में जो पावर की शॉर्टेज होती थी वो भी इस साल पूरी हो चुकी है। मतलब समर में शॉर्टेज हुई ही नहीं इस साल, क्योंकि नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन जो है वो मजबूत किया गया है। अभी जो पावर प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल पाइपलाइन में, जब वो ऑपरेशनल हो जाएंगे तो हमें फिर इतना सरप्लस पावर होगा कि कश्मीर पावर एक्सपोर्ट करने लगेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और याना मीर का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा भारतीय सैनिक याना मीर ने पाकिस्तानियों को दो टूक और क्लियर कट जवाब दे दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।